आज हम लोग एक बहुत ही प्राचीनतम और एक बहु उपयोगी शस्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे बेटे का एडमिशन कराना हो, नौकरी में उन्नति चाहिए हो, बिजनेस में पैसा ज़्यादा चाहिए हो, या फिर कुछ भी हो, हम लोग इस पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रेयर्स भगवान तक पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अगरबत्ती की। कहते हैं कि जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो धुआं है वो हमारी प्रेयर्स लेकर के ऊपर भगवान तक लेके जाता है, उनके चरणों में समर्पित करता है। तो अगरबत्ती क्या होती है, कैसे बनती है, काफी लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अगरबत्ती को लेकर रहेगा। तो यूजली अपने यहाँ पे दो प्रकार की अगरबत्ती हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक है आपकी मसाला अगरबत्ती और दूसरी जो है उसको बोलेंगे आपकी डिपिंग अगरबत्ती। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? पहले तो ये समझ लें कि अगरबत्ती मेनली 3 या 4 चीजें हैं जिनसे बन रही है। पहली चीज है आपकी स्टिक, जो यूजली बाम्बू की रहती है। उसके ऊपर हम लोग मसाला चढ़ाते हैं। तो जो मसाला रहता है, जो डो रहता है उसका, उसको बोलेंगे आटा, बोलिए कुछ भी उसको, तो वो 2-3 चीजों का मिश्रण होता है। जैसे उसमें वुड पाउडर रहती है, चारकोल पाउडर रहती है और गम रहता है। मेन आपकी ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस पर चढ़ते हैं। ये एक साथ में मिक्स होकर के आप जो बांस की खपच्ची है या जो बारीक डंडियां हैं उसके ऊपर उसको रोल किया जाता है। और उसके बाद में आपकी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फ्रेग्रेंस, जो आप उसमें देते हैं जिससे कि आपको जलाने पे खुशबू आती है। तो अभी इन दोनों प्रकार की अगरबत्तियों में फर्क क्या होता है? तो जो मसाला बत्ती है उसका जब हम डो बनाते हैं तो उसमें इन चीजों के अलावा और भी काफी कुछ डाला जा सकता है। आप अपने स्तर पे उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे अगर आप साउथ साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे नूरवा या मनूरवा करके जो विभिन्न हर्ब्स के जो मसाले रहते हैं उनका मिश्रण रहता है, जिसको वुड पाउडर में मिलाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो आपकी फ्रेग्रेंस है वो फ्रेग्रेंस आप डायरेक्टली डो में मिला रहे हैं। और वो जो गीला मसाला है, क्योंकि उससे फ्रेग्रेंस पड़ी हुई है तो वो गीला है अभी, उसको हम लोग रोल कर रहे हैं डायरेक्टली काड़ी के ऊपर। तो वो जो काड़ी बन के निकलती है हल्की सी गीली सी रहती है और वो आपकी मसाला बत्ती होती है। उसमें जैसे हलमड्डी का उपयोग काफी किया जाता है, जो अगेन शिमोगा साउथ में मिलती है। और भी काफी विभिन्न हर्ब्स रहते हैं जिनसे मिलके ये बनता है। तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम लोग अभी आ जाते हैं आपकी जो डिपिंग अगरबत्ती रहती है। अगेन द इंग्रेडिएंट्स विल रिमेन द सेम, कि आपकी बांस की डंडियां हो गई, आपका मसाला हो गया। तो इसमें क्या है कि मसाले में इससे विभिन्नता ये है मसाला अगरबत्ती से, कि डिपिंग की जो अगरबत्ती है उसमें मसाले में आप फ्रेग्रेंस नहीं मिलाते हैं। वो मसाला डायरेक्टली आप बत्ती के ऊपर चढ़ाते हैं और फिर उस बत्ती को फ्रेग्रेंस में डिप किया जाता है। तो इसके लिए उसे डिपिंग बत्ती भी बोल देते हैं आम भाषा की बोलचाल में। तो इनमें जो मसाला है इसमें जैसे चारकोल है, चारकोल का इस्तेमाल पहले काफी ज्यादा होता था। और उसका परसेंटेज कितना है, उसका प्रमाण कितना है, इसके बेस पे लोग आगे निर्धारित करते थे कि आपकी अगरबत्ती की क्वालिटी कैसी है। कि वो जला के देखते थे कि अगर ज्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा है या ब्लैक उसकी ऐश हो रही है तो मतलब चारकोल ज्यादा है, वुड पाउडर ज्यादा होनी चाहिए। फिर आपका गोंद आ जाता है, जिगट, जो कि आपका जो मसाला है उसको अगरबत्ती पे पकड़ के रखने के लिए जरूरी होता है। नहीं तो मालूम पड़ा कि आपकी अगरबत्ती बीच बीच में से टूटने लगी है। तो इसमें आप चाहे तो काफी लोग चंदन पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर स्पेंट पाउडर्स का इस्तेमाल ही इसमें ज्यादा होता है। क्योंकि प्योर चंदन का इस्तेमाल करने जाएंगे तो मार्केट के हिसाब से वो फिजिबल नहीं हो पाता। स्पेंट पाउडर का मतलब वो होता है कि जैसे चंदन पाउडर है, तो चंदन पाउडर, चंदन से जब आप ऑयल निकालते हैं तो पहले उसका पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर को आप डिस्टिल करते हैं, उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो आपकी पाउडर बची रह गई, उस पाउडर को स्पेंट पाउडर का नाम दिया जाता है। तो वो पाउडर में हल्की सी खुशबू तो अपनी खुद की रहती है, और उसके बाद उसमें ये ताकत रहती है कि वो जो खुशबू है उसको दूसरी खुशबू को एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए आपका हिना जो बनता है अत्तर, उसकी गाद होती है, या फिर नागरमोथा है, या कपूर कचरी है, या फिर आपका चंदन है, सुगंध मंत्री है। तो इस तरीके से जो विभिन्न हर्ब्स हैं
उनकी पाउडर काफ़ी लोग उस मसाले में मिलाते हैं, अपने अगरबत्ती को एक अलग ट्विस्ट देने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पाउडर हो गई। चारकोल, ये जो आज की डेट में थोड़ा सा ऑप्शनल हो गया है, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं भी इस्तेमाल करते हैं। और जिगट पाउडर आपकी हो गई, जो आपका गोंद का काम करता है, जो कि अगरबत्ती को पकड़ के रखता है। तो ये चीज़ें आपकी, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए आपकी अगरबत्ती के। ठीक है। अभी इसमें यूजली क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंसेस रहती हैं उसका उसको डिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इसमें पहली चीज तो एक ये जान लें कि जैसे एक पार्ट आपने फ्रेग्रेंस यूज किया और अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं 3 पार्ट आपने उसमें डीपी यूज किया। अभी रेगुलर जो फ्रेग्रेंसेस हैं और अगरबत्ती की फ्रेग्रेंसेस हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में ये कवर किया हुआ है कि आपको ये देखना होगा कि जो अगरबत्ती के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी फ्रेग्रेंसेस हो जिनका थ्रेशोल्ड ऐसा हो कि जो जलने के बाद भी आपको खुशबू दे। ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं या फिर मोस्टली एसेंशियल ऑयल्स के साथ में ये होता है कि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, जरा सी हीट उनको मिली तो वो उड़ जाते हैं और अपनी खुशबू छोड़ देते हैं। तो ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल कर करके आप अगर अपनी फ्रेग्रेंस डेवलप कर रहे हैं तो आपकी अगरबत्ती में कुछ भी दम नहीं आना है, वो खुशबू तुरंत उसमें से उड़ जाएगी। तो जहां से भी आप अगरबत्ती के फ्रेग्रेंसेस ले रहे हैं तो इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि वो फ्रेग्रेंसेस जो है वो अगरबत्ती के लिए ही हो। नहीं तो आप कोई बहुत अच्छा फाइन फ्रेग्रेंस उठा लेंगे या पर्सनल केयर का कोई अगर आप फ्रेग्रेंस उठा लेंगे, हो सकता है कि वो ऐसे आपको बहुत अच्छी स्मेल दे रहा हो, लेकिन जब आप बर्न करेंगे तो बर्निंग में उसकी खुशबू आपको बिल्कुल भी ना आए। तो अभी आपने फ्रेग्रेंस तो सिलेक्ट कर ली, तो समझिए कोई भी एक सैंडल की फ्रेग्रेंस है या कैसा भी है, तो इन फ्रेग्रेंस को हमको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट करने के लिए जिस सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है डीपी, डाई इथाइल थैलेट। ये एक रेगुलर केमिकल है और आपको कहीं भी बाजार में ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज होती है कि काफी लोगों का ये मानना होता है कि नहीं, मैं क्यों डाइल्यूट करूं, प्योर फ्रेग्रेंस है, मैं उसी में अपनी अगरबत्ती बना के दूंगा। तो ये चीज थोड़ी सी मतलब ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि जब आप प्योर फ्रेग्रेंस में आपकी बत्ती डिप करते हैं तो वो फ्रेग्रेंस आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता। जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी खुशबू जो है वो खुल रही है। अब कितनी खुल रही है, कितना आपको डाइल्यूट करना है, ये डिपेंड करेगा कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है, पहली चीज। और दूसरा इसमें ये पकड़ लेते हैं कि एक तो प्राइस पॉइंट हो गया आपका, और दूसरा आपकी खुशबू जो है वो आपको कितनी स्ट्रांग चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेग्रेंस मैं अगर रिकमेंड करूँ 1:3 के हिसाब से, सत्यनारायण पूजा के बॉक्स में लोग बाग 1:10 भी करके दे देते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो करना क्या है यहाँ पे कि आपने समझिए 1 लीटर फ्रेग्रेंस ले लिया, ठीक है। सो 1:3 का मतलब है आपने 3 लीटर जो है वो डीपी ले लिया, ठीक। अभी ये जो मिक्सचर हो गया ये आपका हो गया टोटल 4 लीटर का। इसको हम लोग बोल देंगे RTD। RTD का मतलब यहाँ पे है रेडी टू डिप। तो ये आपका रेडी टू डिप का मिक्सचर ये तैयार हो गया आपका। अभी अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो 1 लीटर जो आपका आरटीडी है उसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 किलो कच्ची बत्ती। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना भूल गया। अभी पहले क्या होता था कि जो कच्ची बत्ती का मतलब है जिसपे केवल ये ड्राई मसाला चढ़ा हुआ है, जिसमें अभी कोई खुशबू नहीं है। जैसे ये जो मैं आपको बत्ती दिखा रहा हूँ अभी, ये व्हाइट कलर की है, अभी काफी अलग अलग कलर की भी आने लगी हैं, बट रेगुलरली व्हाइट या फिर ब्लैक, ये 2 ही कलर की अगरबत्तियां 8 इंच या 9 इंच स्टैंडर्ड है मार्केट का, ये प्रिफर करते हैं लोग बाग, ये जो मार्केट में प्रिफर होता है। तो ये अगरबत्ती पहले तो अपने यहाँ ताइवान या चाइना से इंपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन एक पिछले 5-6 सालों में एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण, और दूसरी रॉ मटेरियल बहुतायत में अभी अपने यहाँ पे अवेलेबल होने की वजह से आप देखेंगे तो बैंगलोर जैसी जगह है या पूना जैसी जगह है, बैंगलोर और अहमदाबाद तो छोड़ देते हैं क्योंकि वो पहले से ही अगरबत्ती के लिए बहुत ज़्यादा हाई क्लास माने जाते थे। वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी कहें या फिर रॉ मटेरियल की
बहुतायत कहें या फिर जो भी रीजन रहा हो, तो ये दोनों तीनों शहर काफी अग्रणी रहे हैं अगरबत्ती मार्केट के हिसाब से। लेकिन आज अगर आप देखें तो छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे अगरबत्ती की जो मशीन है वो आपकी बहुत ही कम कॉस्टिंग में आ जाती हैं, और आपको मसाला तैयार करना है, अगरबत्ती में डालना है, वो अपने आप आपको एक जैसी अगरबत्तियां निकाल के दे देगी। तो ये बहुत अभी इजी हो गया है। पहले होता था कि हैंड रोल करना पड़ता था, लेकिन आजकल अब मजदूर भी उतने मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो उनकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोग बाग वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आपकी मार्केट फिजिबिलिटी उसमें नहीं हो पाती है। इसके लिए हैंड रोल का चलन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो मशीन मेड अगरबत्तियां हैं उसी का चलन अभी बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कहीं से भी प्रोक्योर कर सकते हैं, हमारे पास भी रहती हैं। आपने कच्ची बत्ती जिसमें कोई खुशबू अभी आपने नहीं दी है, वो आपने मार्केट से उठा ली। अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए कि कॉस्टिंग पे मैं अच्छा बाद में आता हूँ इस पे। तो आपने कच्ची बत्ती उठाई, ये आपका आरटीडी का मिक्सचर हो गया। 1 किलो आरटीडी जो है रेडी टू डिप आपका मटेरियल है, उसमें आप पकड़ते चले कि 3 किलो तक अगरबत्ती आपकी आराम से बन जाएगी। 3 किलो अगरबत्ती आप 1 किलो में डिप कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट आपका जो मिलेगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली 3.8 या 3.7 केजी, 3.9 केजी तक मिल सकता है, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, कभी कोई बत्ती ज़्यादा भी पी जाती है, तो उसकी वजह से ये वेरिएशन होता रहेगा। आप अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3.7 तो मिलेगा ही मिलेगा, 3.67 केजी आपको अगरबत्ती यहाँ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 2-3 चीज़ें ख्याल में रखनी है कि जब आप अगरबत्ती डिप कर रहे हैं, या पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसको डिपिंग कैसे करते हैं। एक मिनट। पहले होता था अलग अलग तरीके से लोग अपना अलग अलग इसमें देखते हैं। जैसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप अगरबत्ती डिप कर रहे हैं, तो पहले मैं देखता था कि कुछ लोग क्या करते थे कि रात भर अगरबत्ती किसी बर्तन में उसमें छोड़ दिया करते थे, वो रात भर अपना सूखती थी। तो जब ऐसा करेंगे तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है अगरबत्ती को फ्रेग्रेंस पीने के लिए, तो फ्रेग्रेंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी बत्ती। तो उसमें फिर उसके बाद में चलन दूसरा चालू हुआ कि उसको डुबा के रखा कुछ घंटे तक और फिर निकाल के दे दिया। अभी ये सब तो बंद हो गया है। अभी जो जनरली लोग बाग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बत्ती है और ये आपका फॉर एग्जांपल आरटीडी है। आपने इसको समझिए कि इस तरीके से डिप किया, ठीक है, यहाँ तक आपकी अगरबत्ती डिप हो गई, और उसके बाद में आपने उसको ऐसे उल्टा निकाल के रख दिया। तो यहाँ तक जो आपने फ्रेग्रेंस उसकी थी वो धीरे धीरे यहाँ तक आकर के अपनी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप अपनी अगरबत्ती डिप करके रख सकते हैं। अभी आपने डिपिंग कर दी, अब आपको उसको सुखाना है। सुखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को 2-3 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो नीचे प्लास्टिक नहीं डालना है जब आप अगरबत्ती सुखा रहे हैं। दूसरी चीज़, आप फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन धूप नहीं लगनी चाहिए, तो ये सूखेगी आपकी छाया में ही। धूप का इस्तेमाल करेंगे, नीचे प्लास्टिक रखेंगे, नीचे कागज रखेंगे, तो आपकी अगरबत्ती खराब हो जाएगी, या फिर जो कागज है आपका या उसके से फ्रेग्रेंस से फर्क पड़ जाएगा। धूप है तो फ्रेग्रेंस उड़ जाएगी आपकी। तो केवल एक इनर्ट सरफेस हो आपकी, जहाँ जैसे टाइल्स हो सकती हैं या फिर कोई धातु का बर्तन हो सकता है, वॉटेवर जिस स्केल पे आप कर रहे हैं, तो कोई भी इनर्ट स्केल पे आप अगरबत्ती जो आपकी डिप की हुई है, गीली बत्ती है, उसे उठा करके वहां पे रख देंगे और उसे टाइम दे देंगे सूखने का। बहुत बार जल्दबाजी में ये होता है कि पूरी सूख नहीं पाई और हमने निकाल के उसको पैकिंग में डाल दिया। उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर बाद हो सकता है कि उसमें गीले रहने की वजह से फंगस वगैरह आ जाए। तो ये नहीं होने देना है, इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वो पूरी तरीके से सूखी हुई हो। तो आपने आरटीडी मिक्सचर बना लिया, 1:3, 1:4 जैसा भी आपको सुटेबल होता है,
उस डीपी और फ्रेग्रेंस मिला करके आरटीडी में आपने अपनी कच्ची बत्ती डिप कर ली, उसको निकाल दिया, उसको सुखा लिया, तो ये तो हो गई कि आपकी अगरबत्ती बन के रेडी है। और आपको अब इसको पैक करना है, और चाहे तो खुद इस्तेमाल करें, अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए करना है तो वैसे करें। अब इस आ जाते हैं कि इसकी कॉस्टिंग पार्ट जो है उस पर आ जाते हैं। तो यूजली क्या होता है कि जो आपकी फ्रेग्रेंसेस रहती हैं, आप ये मान के चलिए कि उनकी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 600-700 रुपए किलो से लेकर के तो 2000 रुपए के आसपास तक। 2000 मतलब ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी की फ्रेग्रेंस हो गई आपकी। 600-700 रुपए, 900 रुपए, ये आपकी एकदम बेसिक जो रेगुलर अगरबत्ती है उनकी फ्रेग्रेंस की प्राइस हो गई। अभी ये आपका है एफओ, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 5000 की फ्रेग्रेंस यूज करना चाह रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है आपको, यू कैन डू दैट एज वेल। अगर आप जो टिपिकल अगरबत्ती होती है, जैसे आपका खस है, मोगरा है, केवड़ा है, गुलाब है, उसके अलावा आपने बोला नहीं मुझे तो व्हाइट मस्क की बनानी है, या मुझे फॉर एग्जांपल 212 कैरल हेरेरा की मुझे अगरबत्ती बनानी है, आप बिल्कुल फाइन फ्रेग्रेंस लेकर के ट्राई कर सकते हैं। इफ द कंपोनेंट्स इन दैट फ्रेग्रेंस आर हीट स्टेबल, तो वो बिल्कुल आपकी अगरबत्ती अच्छी बनेगी और आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये हम लोग बेसिक एक प्राइस पकड़ के चलते हैं। और जो आपका डीपी है, फॉर एग्जांपल, प्राइस इसकी ऊपर नीचे होती रहती है। मैं एक एवरेज 120 रुपए इसको अभी पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एवरेज ले लेते हैं कि अपन ने 1500 रुपए किलो की फ्रेग्रेंस ले ली, 1 किलो, ठीक है। और 120 रुपए की कैलकुलेट देना जरा, हमने 1500 रुपए किलो की फ्रेग्रेंस ले ली 1 किलो, और उसके बाद आप पकड़ के चलिए कि 3 किलो आपका डीपी हो गया ये 360 रुपए का, ठीक है। तो 1500 प्लस 360, ये आपका 1860 रुपए में आपका तैयार हो गया आरटीडी। कितना? 4 किलो, ठीक है। तो ये 1860 भागिले 4, मतलब आपका जो आरटीडी है उसकी कॉस्टिंग आ गई आपकी 465 रुपए, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि 1 किलो जो आरटीडी मिक्सचर है आपका, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलो तक अगरबत्ती आप उसमें डुबा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 किलो अगरबत्ती ले लेते हैं। अगरबत्ती मतलब कच्ची काड़ी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उसको भी अगरबत्ती बनाना है फ्रेग्रेंस देकर। तो जो कच्ची काड़ी है आपकी, साधारण से समझ लीजिए कि एक 80 रुपए से लेकर के तो 120 रुपए के बीच में इनकी प्राइस रेंज वेरी करती है। हम लोग एक 100 रुपए बीच का पकड़ के चलते हैं। तो अगर 100 रुपीज मैंने पकड़ लिया कच्ची काड़ी का पर केजी, ठीक है ना, तो 465 रुपए ये कीमत हो गई थी आपकी 1 किलो आरटीडी की। इसे मैं 3 किलो कच्ची बत्ती डाल रहा हूं, तो 3 किलो हो गई आपकी 300 रुपए की, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया? 300 रुपए प्लस आपके 465, 765 हो गया इसका प्लस। अभी ये 1 किलो था, ये 3 किलो था, टोटल आपको अप्रोक्सीमेटली 4 किलो है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कुछ वेस्टेज भी होता है, तो शायद 4 किलो ना आए, हम लोग उसको 3.5 पकड़ के चलेंगे। तो 3.5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 218 रुपए या 219 रुपए आपकी 1 किलो बत्ती की कॉस्टिंग पड़ेगी। सो 219 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 50 ग्राम अगर आप पैकिंग में निकालना चाहते हैं तो आपकी बत्ती की कॉस्टिंग पड़ जाती है 11 रुपए। फिर पैकिंग का आपका जो भी खर्चा हो वो अलग हो गया। तो ये हम लोग समझ गए कि ये फ्रेग्रेंस एक जनरल मैंने बताया 600 से 2000 रुपए की रेंज का होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कुछ ये पकड़ के मत चलिएगा। डीपी एक एवरेज प्राइस हम लोगों ने 120 लिया, इसको 1 किलो लिया, डीपी को 3 किलो लिया, 3 किलो 120 के हिसाब से 360 हो गया। सो 3 kg। सो ये टोटल 4 किलो मटेरियल आपका 1860 रुपए में बैठ गया। डिवाइडेड बाय 4 इज 465 में आपका आरटीडी हो गया, मतलब रेडी टू टेक। उसमें 3 किलो बत्ती हम लोग
ये डाल रहे हैं, 765 रुपये किलो की प्राइस आ गई। उसको 3.5 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक वेस्टेज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको 3 किलो मिले, हो सकता है आपको 3.5 से ज़्यादा भी मिले। वो आपके कितना देर आप रख रहे हैं, आपका मसाला कैसा है, इन सब चीज़ों पे वो निर्भर करेगा। हम लोगों ने अभी यहाँ पे 3.5 किलो पकड़ के चला है, तो दिस डिवाइडेड बाय 3.5 इज 219। तो हमने अभी 1,500 किलो की फ्रेग्रेंस ली थी। 1,500 किलो ये थोड़ी सी अच्छी रेंज में या एक प्रीमियम रेंज में हम लोग बोल सकते हैं। और अगर आप करना चाहें 5,000 6,000 तो वो आपके ऊपर है। तो ये आपकी कॉस्टिंग निकल आई। फिर से एक बार अगर रिवीजन करना है तो आपको कच्ची काड़ी चाहिए है, डीपी चाहिए है और पैकिंग मटेरियल चाहिए है। बाकी उसको डिप कैसे करना है, उसको ड्राई कैसे करना है, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकलेगी और उसको सुखा करके उसको पैक कैसे करना है, ये तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।